नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मेरे चैनल का उद्देश्य तो आपको पता ही है कि कैसे एक गृहिणी अपने घर से प्यार करे, अपनी ज़िंदगी से प्यार करे। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हम करते हैं उनमें एक नया जीवन ढूंढे, उसको अपना कर्म क्षेत्र माने। नहीं तो हम गृहिणियाँ अक्सर यही कहती नज़र आती हैं कि मैं लाइफ में कुछ कर नहीं पाई, मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिला, मैं बहुत अधिक पढ़ नहीं पाई या मैंने शिक्षा ग्रहण की है तो उसका कोई खास इस्तेमाल मैं नहीं कर पाई। जबकि हमारे पास एक पूरा संसार है, एक पूरा घर, बहुत सारी जिंदगियां जो हमें धुरी बना के हमारे आसपास घूमती है। तो मैं अपने चैनल में दिखाना चाहती हूँ कि कैसे एक गृहिणी, एक साधारण गृहिणी, एक आम गृहिणी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ों को कैसे एंजॉय कर सकती है। अपने सामान से जो प्यार हम करते हैं, एक एक चीज़ के प्रति जो पॉजिटिवनेस है, कैसे उसे और बचा सकते हैं। मेरे पिछले 2 वीडियो गार्डन पे थे, आप सबने पसंद किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, ये आम के जो मेरे खिले हुए बौर है ना, मेरे छोटे से पेड़ के, वो सब भी आपको मुस्कुरा के धन्यवाद कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं अपने इन फूलों में, इन हाइब्रिड पौधों में, मेरे सारे पेड़ पौधों में जो कंपोस्ट खाद डालती हूँ, उनको बनाने की जानकारी भी मैं आपको देना चाहती हूँ। अपने गार्डन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं डालती हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। मुझे ये जानने का मन किया कि ये वर्मी कंपोस्ट बनता कैसे है। जैसे हमें कभी कोई मन करता है कि बनारसी साड़ियाँ बनाने का लूम कैसा होता होगा, तो मैं पहुँची वर्मी कंपोस्ट बनाने की जगह पर। आपको सुन के और देख के आश्चर्य होगा कि ये बहुत सारी हम जैसी गृहिणियाँ ये कंपोस्ट खाद बनाती है। इसे बनाने में 3 से 6 महीने लगते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्वयं सिद्धा पे। आपने मेरा गार्डन देखा है, आपको अच्छा लगा। मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ से कंपोस्ट खाद लेती हूँ, जिसके कारण मेरे गार्डन में इतने खूबसूरत फूल है। और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी, ये पूरा महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला स्व सहायता समूह का ये जगह है, जहाँ पे इसके बारे में हमारे साथ मौजूद है पोलम्मा दीदी, वो पूरी जानकारी देगी। जी हमारे साथ मौजूद है जो हमें बताएगी कि गोधन योजना के तहत हम किस ढंग से गोबर का सदुपयोग करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे जो पशुपालक हैं, जिनका हमारे इसमें पंजीयन है, हम उनका गोबर खरीदते हैं 2 रुपये किलो के हिसाब से। फिर हम उस गोबर को जो है 1 हफ्ते तक ऐसे कलेक्ट करके रखते हैं, इकट्ठे रखते हैं। बताइए इस जगह को क्या बोलते हैं? ये जो है खाद बनाने के लिए जो है शासन ने हम लोगों को जो है इस प्रकार से 10 टंकियां बना करके दिए हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले निचले स्तर पे जो है हम लोगों ने पैरा कुट्टी भरा हुआ है 3 इंच का। उसके ऊपर फिर हम लोगों ने जो है गोबर की लड़ी, गोबर जो है 3 इंच का डाले हैं। उसके ऊपर से फिर हम लोगों ने जैसे पैरा डाला है, उसके ऊपर फिर गोबर डाला हुआ है। उसके ऊपर फिर हम लोगों ने जो है फिर से एक बार हम लोगों ने पैरा कुट्टी डालने के बाद फिर गोबर डाला हुआ है। ऐसे 4 लरी में जब हम लोग डालने के बाद जो है उसके ऊपर हम लोगों ने इसमें जो केचुआ का जो है हम लोगों ने एक टंकी में मैक्सिमम जो हम लोग 7 से 8 किलो के हिसाब से हम लोगों ने हर टंकी में जो केचुए को छोड़ा है। वो जो केचुए जो है मैम, इस वर्मी कंपोस्ट को जो है लगभग 3 महीने में लगभग 90 दिन के अंतराल में जो है खा करके जो है, जो लगातार वो खाता है, खाने के बाद जो है इसका ये जो सुंदर मैम, जैसे खाद बेहतर तरीके से बने और बहुत अच्छी क्वालिटी का खाद बने, इसके लिए जो है हम लोगों ने विशेष तौर पर
गंडई से जो हम लोगों ने 15,000 रुपए के जो है 50 किलो जो है केचुए खरीदे, ताकि हमारी जो खाद की जो क्वालिटी है वो जो बेहतर बने, और हम लोग को जो निरंतर जो हमारा जो प्रयास है वो एक अच्छा एक खाद की जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर निकले। अभी जैसे अभी खाद जब हमारा बन जाता है, हम उसको कलेक्ट करके जो एक जगह ऐसे इकट्ठा करते हैं। इकट्ठे करने के बाद ऐसे जो हमारी जो 4-5 बहनें जो हैं इसको छानती हैं। इस प्रकार से जो एक बार हमारे पास सैंपल के लिए लेके भी जा रहा है तो वो नेक्स्ट टाइम तुरंत आता है, उसके जस्ट जो है डबल तिबल जो है खाद खरीद करके लेकर के जा रहे हैं। और क्या खासियत है इस खाद की? मैम, इस खाद में एक खासियत ये है कि हम लोगों ने जो इसमें बिल्कुल मिट्टी का उपयोग किया ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये जो हमारा जो खाद है टोटल गोबर और इसका पैरा कुट्टी के से ही बना हुआ है। मिट्टी का हम लोगों ने 1% भी जो इसमें बिल्कुल इस्तेमाल किया ही नहीं। अब जैसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट के लिए जब हम लोग डाल देते हैं, जैसे गोबर का बचे गोबर को जो है, क्योंकि प्रतिदिन पशुपालक अपना गोबर लेकर के आता है, तो बचे गोबर को जो है हम लोग कंडे बनाते हैं। एक कंडा जो है ये 1.5 किलो के हिसाब से एक कंडे का बना हुआ है, क्योंकि नगर निगम का आदेश है कि एक कंडा जो है हमारा कम से कम 1.5 किलो का बनना चाहिए। ये सूखने के बाद जो है कम से कम ये आधे में आ जाता है। ये 1.5 क्विंटल जैसे गोबर के हम लोगों ने कंडे बनाया है, तब ये सूखने के बाद ये 700 से 800 ग्राम का एक कंडा बन जा रहा है। तो इसको शासन जो है नगर निगम इसको मुफ्ती दाम में 100 दाम के लिए खरीद करके ले जाता है कंडे जो है। देखा आप सबने कि कैसे बनती है वर्मी कंपोस्ट खाद, जिनको डाल के हम अपने गार्डन के फूलों को बेहद खूबसूरत बना पाते हैं। आपको पता है, मैंने वहाँ पे सोनहा खातू यानी कि सोनहा खाद बनने की प्रक्रिया भी देखी। आपको नहीं पता था ना कि ऐसी कोई खाद भी होती है। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ ये सोना खातू बनती है और बनाती है फिर हमारी ही बहनें, हमारी जैसी गृहिणियाँ। ये जगह सोनहा खातू बनाने की है। यहाँ पे नगर निगम के जो हमारे कचरा वेंडर्स हैं, हमारे सफाई मित्र भाई है, वो लोग पूरे शहर का गीला और सूखा कचरा लाकर यहाँ पे डंप करते हैं। यहाँ पे वो अलग अलग गीला और सूखा कचरा को अलग किया जाता है। प्लास्टिक के सामान एक तरफ किए जाते हैं और गीले कचरे को खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बताइए और क्या क्या काम होता है यहाँ पे? यहाँ मैम ये जो आप जहाँ देख रही हैं ये सोना खातू खाद बनाने का है जी। ये जो हमारे नगर निगम के जो सफाई जो मित्र हैं जो जी भाई लोग जो सुबह जो कचरा लेने आते हैं, हाँ, वो यहाँ आकर के पूरा जो है जोन का यहाँ पर आकर के इकट्ठा होता है। ठीक है। इकट्ठे करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ बहनें जो हैं वो लोग गीला सूखे कचरे को अलग करते हैं। सफाई मतलब जो आप अभी देख रहे हैं, हाँ, झिलियाँ वगैरह इन लोग अलग करते हैं जी। जो पेड़ पौधे का जो रहता है उसको अलग करते हैं। मतलब सभी को अलग अलग करने के बाद कुछ जो इसमें जो गीला जो कचरा है उसको इन लोग इस प्रकार से एक टंकी में डंप करके छोड़ देते हैं। लगभग 60 दिनों के आसपास में जो है ये एक प्रकार का जो खाद जैसे जो बनता है। तो इनको इसके बाद में इन लोग भी जो बाहर अपने जो वर्मी कंपोस्ट खाद का जैसा आपने देखा है जी छान रहे हैं, वैसे ये बहनें भी छानती हैं। छानने के बाद उसको इन लोग आपको सामने में वो टंकियाँ दिखेंगी। टंकियों में जो है उन लोगों ने ऐसा पूरा उसको छानने के बाद उसको डंप करके रखा हुआ है। उसमें शायद इन लोग कहते हैं जिस। और ये रहा सोनहा खातू यानी कि सोनहा खाद। ये सारे आपने देखा कि अब हम अपने घर में अगर गीले और सूखे कचरे को अलग करें तो कितनी बेहतर चीज़ हमें प्राप्त हो सकती है। प्लास्टिक को अलग कर दिया उन लोगों ने, जो कचरा जो है उसको इन लोगों ने अलग कर दिया। ऐसे ये 2-3 महीने छोड़ देते हैं इसको। ये अच्छे से सड़ता है, फिर तब इसको छानते हैं। छानने के बाद की प्रक्रिया जो है खाद आपको सामने दिखा रही हूँ। हाँ। हम लोग अलग से जो है ना कुछ केचुए को भी इसमें पाल रहे हैं। ओके। जैसे हमको नेक्स्ट टाइम खरीदना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, ना। हाँ, हाँ। वो देखिए वो जो केचुए हमने पाले हैं वो भी देखिए कितना सुंदर खाद बन गया हमारे। जैसे केचुए को खाने के लिए हम लोगों ने जो गोबर इसमें मिट्टी जो कुछ डाले हैं उससे भी देखिए कितनी सुंदर खाद बन गई है। नीचे पूरे केचुए हैं।
सच में देखा आप लोगों ने, 6 महीने की मेहनत के पास आप सबके पास सोने जैसा खाद मिलता है और उसके पीछे इन बहनों की मेहनत है। तो हमें इनका भी धन्यवाद करना है कि हमारे बगीचे के लिए, पर्यावरण के लिए, अच्छी फसल के लिए, सुंदर फूलों के लिए कितनी मेहनत करके खाद आप तक पहुंचाती हैं, वो भी उन चीज़ों से जो आपके घर का कचरा है या गोबर है जिसे हम लोग वेस्ट समझते हैं, इसका सही इस्तेमाल करके सोने जैसा खाद और सोने जैसी फसल उगा रही है ये बहनें। हम लोग कहूँ ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, हम लोग घर में देखे थे अपने दादे पापा के काम करते हुए, तो हम लोग यहाँ काम करने लगे। घर में बैठने से क्या मतलब, यहाँ तक काम करें। वर्मी कंपोस्ट के लिए जब हम लोग करते हैं तो उसमें से गोबर से ना एक तेल जैसे निकलता है, उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं ऐसे बोतलों में। ये जो तेल है, आप जिन पौधे में अगर कीड़े लगे हैं, फसल में अगर कीड़े लगे हैं, तो इसको जो है छींटने से स्प्रे करते हैं। इसको सीधा छींट सकते हैं या पानी में मिलाना है? नहीं, आप इसको सीधा भी कर सकते हैं अगर पाए, ये तो प्योर है ना। कई लोग क्या करते हैं, अगर जैसे बाहर जिनको बेचना रहता है तो पानी वगैरह ये करते हैं। इसको अगर आप स्प्रे करते हैं फसल में या जो भी आप पेड़ पौधों में, उनमें सब्जियों में, तो इसमें जो भी उसमें कीटनाशक जो कीड़े लगे रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। और ये जो तेल की कीमत है, हमको कृषि विभाग वाले ने इसकी जानकारी दी थी, क्योंकि निगम ने जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसके पहले हमको ट्रेनिंग हुई थी। ये जो है 1 लीटर जो है कम से कम ये 300 रुपए के हिसाब से जो कृषि विभाग वाले बोले कि ये बिकता है। तो हम लोगों ने जो है, जब हमारे वर्मी कंपोस्ट के तहत में हमारे पास कम से कम हम लोगों ने इस प्रकार से करीब 10 लीटर जो है हम लोगों ने इसको कलेक्ट किया हुआ है। ये सब बोतल से हम लोग, जब वो वर्मी कंपोस्ट बनता है उसके नीचे में हम लोग वो डिब्बा रखे हैं, उसमें भरते जाता है, तो हम लोग उसको ऐसे कलेक्ट भी करते हैं। ये भी जो है फसल के लिए, पेड़ पौधों के लिए, चाहे आप सब्जियां क्यों ना उगाए हों, वो नहीं परिणाम मिलता है। उसमें जो भी कीटाणु हैं नष्ट हो जाते हैं। जैसे लोग जैसे अंग्रेजी वाले जो दवाइयाँ वगैरह जैसे छिड़कते हैं, उससे नुकसान हो सकता है, केमिकल है, परंतु ये इसमें जो है किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं होने की वजह से इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। गोधन वर्मी कंपोस्ट, मुझे इस शॉपिंग से इतना मजा आया जितना कि शायद साड़ी खरीदने से भी नहीं आता है। अब ये कंपोस्ट आज माली भाई पूरे गार्डन में डालेंगे और खूबसूरत।